सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। अभी तक मान लो गलत आचरण करते रहे, फिर छोड़ के देखो। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। प्रभु, हमने 40-40 दिन के ऐसे करा के देखा, लोगों को मात्र 40 दिन में लोगों का 7-8 किलो तक वजन बढ़ गया, चेहरे पे चमक आ गया, एक ब्रह्मचर्य में तेज हो गया, किसी का MBBS में सिलेक्शन हो गया, कोई पुलिस में लग गया, मतलब एग्जाम बहुत अच्छी उनके। नहीं, ब्रह्मचर्य से तो इसमें हम बिल्कुल सपोर्ट में। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग करो। शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का अधिकारी होगा। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह और रात्रि का भोजन जो इनको छोड़ देता है वही भिक्षुक सिद्ध होता है। एक एक क्षण बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होता है जो प्रभु के भरोसे हो। और ऐसे एक एक क्षण जलते रहोगे, चिंता, शोक, भय, अरे अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे करूं, नाना प्रकार की चिंताएं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वो करवा लेंगे आपसे। तुम शांत होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी अमृत वस्तु है, हमारी प्रार्थना मांगती है। ये मन जब बहुत तो भगवान छूट दे देते हैं। देख लो, जब तुम्हें घृणा हो जाए, जब तुम्हें लगे कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सामर्थ्य दे दूंगा। आपको सामर्थ्य मिलेगी। आप जिस दिन से सोच लेंगे कि वास्तविक मुझे अब अपने जीवनी शक्ति की रक्षा करके भगवत प्राप्ति में ये हमें व्रत रखना है, ब्रह्मचर्य व्रत। बुद्धि की अटकल से विषयों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, और श्री कृष्ण कृपा से किसी की सामर्थ्य नहीं की परास्त कर दे। विश्वास कर लेना, जिस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए, उसी मोहिनी को यह जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। मुख्य बात है चिंतन बदलना, ये सब गौड़ बात है। मुख्य बात है चिंतन बदलना। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो पवित्र व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि चिंतन है। चिंतन बदलना अति आवश्यक है। उसके बदलने के लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप तीनों आवश्यक है। कोई गाली दे रहा है नहीं तो ये मत करो। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा उसकी क्षमता के अनुसार। हाँ, हमारा नाम प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। आज जो हमारी समाज में मांस भक्षण चल गया है, चाहे तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाया जाता था धर्म भ्रष्ट करने के लिए, आज पैसा लगाकर खाते हो, पूछते हो कहां का है? कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। हम उस धर्मावलंबी हैं, धर्म पे चलने वाले हैं जहां गर्दन कटवा दी गई है पर चखा नहीं है। ये जो विदेशी जन आए थे, जो अधर्मावलंबन करने वाले आए थे, वो तलवार की नोक पर तो कटवा दी गर्दन, लेकिन गाय का मांस नहीं चखा। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी पूछ लो बात आ जाए। ये मन पूरे जीवन भर फंसाए रखता है। ये भोग लिया, ये भोग लो, ये देख लिया, ये देख लो, ये सुन लिया, ये सुन लो, बार बार वही। कभी तुम्हें मन पे गुस्सा नहीं आता कि इस दुष्ट मन को अब जलने दिया जाए? उस दुष्ट को जलने दो, वो जल करके निर्विकार होगा। पर इतना तदात्म मन से है कि मन की जलन हम स्वयं में मान लेते हैं, और जहां स्वयं में मन की जलन माना तो मन हमें गुलाम बनाकर मनमानी आचरण कराता है। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया वो सब करवा लेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल।
हमें ऐसा कोई रिश्ता नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। अपने हाथ के द्वारा कोई क्रिया या किसी कुसंग के द्वारा कोई क्रिया ना हो, और स्वाभाविक ऐसे तो जैसे दाल में उफान निकल जाता है, ऐसे वो वीर्य का उफान होता है, ना कि वो ब्रह्मचर्य नष्ट माना जाता है। अगर कोई क्रिया के द्वारा नष्ट कर रहे हो तब तो फिर आपको रोकना ही होगा। अपने हाथ से अगर ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाए तो फिर अभ्यास बन जाता है, फिर वो अभ्यास कसम खाने पे भी नहीं छूटता। यदि ऐसी कोई गंदी बात है तो उसे छोड़ना ही आपको पड़ेगा। उसके लिए कोई जादू तमाशा तो आता नहीं, आपको नियम लेना पड़ेगा। ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। हर रोग, हर प्रकृति की वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। ऐसे बहुत ज्यादा ईंधन हो तो अग्नि उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे जितना पौष्टिक आहार करोगे उतने काबाग्नि बढ़ेगी। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधान। भगवत मार्ग में चले हैं तो चिकनाहट लगाने की जरूरत क्या है, सजाने की जरूरत क्या है, वैसे ही तेजों में सजे रहोगे। ये बहुत चिंतन करके अपने जीवन में, फिर आपको बता रहे हैं, मन का स्वरूप संकल्प विकल्प करके भोगों में फंसाना। मन से हमारी इतनी घनी दोस्ती हो गई है जन्म जन्मांतर से। मन ने जो चाहा, मन चाहता क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त विषय। मन को मैं मानकर, मन को अपना मानकर हमारी दुर्गति हो गई। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी से बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। ये वीरनाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे। आप अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो। ये बहुत बड़ी साधना है, और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। हमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण। अब वो संतान कैसे हुई? अब देखो, हंसी मजाक की बात है, अब देखा गोदी में चश्मा लगा है, भगवान गोदी में है, शुगर है 500। अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी? क्या हुआ? ये गलतियां हो गई। निराश मत होना, इतने दिन हो गए, अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 2-4 लीटर पानी शरीर को, जो पेट साफ रहे, नस नाड़ियों से गर्मी शांत रहे, नहाने के समय उदर में ज्यादा ठंडा पानी ऐसे डाले, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। अपने हाथ से अगर ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाए तो फिर अभ्यास बन जाता है। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। बारिश से बारिश सुख की व्यवस्था है तो अहंकार में हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक।
भारी से भारी दुख आया तो मैं किसी के सहयोग की जरूरत। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। देखो जब आदमी फिसलता है तो उसको ये नहीं देखना होता कि अब क्या होगा, सब कुछ हो सकता है। जैसे सीढ़ी से फिसल गए, हाथ टूट सकता है, खोपड़ी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब फिसल गए तो फिसल गए, तो अभी कम से कम संभलने का तुम्हें अवसर मिल गया। तो जो कुछ हुआ, जब फिसल गए तो जो कुछ भी हो सकता है। देखो ये अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में, तो जो मन भोगों में जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन मन है। वो इंद्रियों को अपने शासन में ले, क्योंकि बिना अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। अनुमति जब दस्तखत हो जाते तभी सब काम होता है। जब ये स्वीकृति होगी हाँ मैं भोगूंगा, अब सारा प्रोसेस मन कर देगा, सारी व्यवस्था वो बना देगा। और आपने हट कर लिया नहीं, बुद्धि के निश्चय में डाल दिया नहीं, अब वो परास्त नहीं कर पाएगा। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाए, हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि अरे 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदले। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएंगे, सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं, ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत, बहुत बड़ी ताकत। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम जो भी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप विद्या, आप देखो अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं। सबसे बड़ी तपस्या है वीर संचय। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। हम कह रहे हैं फ्रेंड बनाना कोई पाप नहीं है, लेकिन बेविचार करना पाप है। फ्रेंड बनाओ, खूब घूमो, खूब आनंद लो, कोई परेशानी, लेकिन गंदा आचरण मत करो। अगर गंदा आचरण करोगे तो वही तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचाएगा, एक दूसरे का मतलब जीवन पतित हो जाएगा। आगे चल करके आपको एक ही रास्ता दिखाई देगा, या तो घोर व्यसन में पड़े रहना या सुख कर लेना। ये समझ लीजिए कि चरित्रवान के पास ईश्वर चरण चुमता है। देखो हम राम चरित्र गाते, राम जी रघुवंश में प्रकट हुए, रावण उत्तम कुल कुलस्त करना, वही भगवद अंश है, जय विजय और कोई दूसरा नहीं। लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। ये लीला करके दिखाया कि एक चरित्रहीन हो गया तो राक्षस, चरित्रवान वही भगवान। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वीर एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वीर्य। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वीर्य का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। असफलता को रौंदते जाओ, एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, और उसमें निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के भाग्य में इतना ही लिखा है कि हर बार असफल होता ही चला जाए, ऐसा कभी हम नहीं मान सकते। पीछे की बातें छोड़ो बच्चा, जो हो गया उसको लात मारो।
बुरा सपना मान करके छोड़ दो, अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। आपके चेहरा देखने से लगता है कि आप बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हो, आप बेकार का चिंतन करते हो। पीछे तो समय नष्ट हो गया है, अब आज के वर्तमान के समय को पीछे का चिंतन करके हम नया ताजा समय को क्यों नष्ट करें? आपको और कोई नष्ट नहीं कर रहा, इस समय आपका चिंतन नष्ट कर रहा। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वीर्य। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वीर्य एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है, वो उन्नति को प्राप्त होता है। हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण न चूम ले। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण न हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतानोत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।